तो आप देखोगे मेरी स्क्रीन पर एक मैंने टू डू लिस्ट बना रखी है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता होगा 5 किलो XYZ एंड देन मैं उसको ऐड करूँगा तो यहाँ पर वो ऐड हो गया टास्क। मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 किलो ZXD, तो यहाँ पर वो ऐसे करके ऐड हो रहा है। और अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो यहाँ से डिलीट भी हो रहा है। ये पूरा प्योर जावास्क्रिप्ट से बना हुआ एक हमारा प्रोजेक्ट रहेगा और ये आपको बहुत काम आने वाला है अगर आप मेरा ये ट्यूटोरियल देख रहे हो तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहला आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो भी चीज़ें लिख रहे हैं इसको इनपुट के अंदर दे रहे हैंगे, वो यहाँ पर हमको जो भी हमने लिखा है यहाँ पर वो उसको ऐड करते जा रहा है। और उसके बाद में अगर हमको वो चीज़ नहीं चाहिए तो हम उसका से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम टू डू लिस्ट। ओके, टू डू लिस्ट का मतलब होता हैगा कि कोई भी टास्क टास्क को ऐड करना और उसको कंप्लीट करना। ओके, और उसको फिर डिलीट कर देना, सिंपल। तो हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आओ स्क्रीन पर एंड यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर लो, टू डू लिस्ट डॉट HTML। तो हम ये पूरा कोड जो लिखने वाले हैं वो HTML के अंदर ही लिख लेंगे पूरा। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पर ये बन के आ चुका हैगा। देन ये टेम्पलेट हमारे पास बन गया आएगा टू डू लिस्ट वाला। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर पर ओपन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा हैगा क्योंकि इसको यहाँ पर करता हूँ ओपन, क्योंकि यहाँ पर ये अभी हमने कुछ इसमें लिखा नहीं है। तो मैं इसको हटा देता होगा यहाँ पर से एंड इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो हमारी स्क्रीन पर ये दिख रहा है तरफ। अब टू डू लिस्ट बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर हम HTML लिखेंगे। तो HTML हमारे पास में लिखा हुआ है, हम टाइटल में यहाँ पर डाल देते हैं उसका नाम। तो हम बनाने वाले क्या है, टू डू लिस्ट। ओके, तो टू डू लिस्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो टू डू लिस्ट हम एक काम करते हैं, हाइपन देके कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव करा, तो यहाँ पर टाइटल में भी आ गया टू डू लिस्ट। ओके, तो टू डू लिस्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है नाम, जिससे कि आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सबसे पहले डिव ले लेते हैं। डिव यानी क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। डिव यानी कि एक ब्लॉक होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक डिव ले लिया है एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हम लेंगे H1। ओके, एंड H1 के अंदर हम लिख देते हैं टू डू लिस्ट। ओके, हमने टू डू लिस्ट लिख दिया है। तो H1 में हमारा यहाँ पे टू डू लिस्ट लिख कर आ चुका है। अब हम इसके अंदर एक और डिव ले लेंगे, एक डिव और लेंगे। अब आप बोलोगे सर ये डिव का एक ले लिया है, तो यहाँ पे हम इनपुट लेंगे। इनपुट क्या करता है, किसी भी चीज़ को हम लेंगे इनपुट के तरीके से। इनपुट के तरीके से मीन्स ऐसा, जब भी हम किसी टास्क को परफॉर्म करेंगे तो हमको इनपुट लेना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर हमको यूज़र का अपना टास्क टाइप करवाना है या हमको टास्क लिखवाना है, इसलिए हमने उसको ये लिया है। एंड आपको बताना चाहूँगा मैं डिव इसलिए लिया है हमने कि मेन बॉक्स जो होगा हमारा, यानी कि जिसमें हम सब कुछ लाएंगे वो हमारा डिव रहेगा। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर वो डिव को लिया है। तो हम चलते हैं आगे। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं एक क्लास ले लूँगा, चलो बाद में लेगी क्लास वगैरह, अभी हमने ये ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे इनपुट भी ले लिया, सेव करूँगा मैं यहाँ पर। सॉरी, क्या हो गया, ये इनपुट देन सेव करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास में इनपुट लेके होकर आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ जिससे कि आपको पूरा यहाँ पे दिखता रहेगा मेरा जो भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा। एंड थोड़ा सा इसको और करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इनपुट ले लिया है एंड फिर हमको एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम टास्क को ऐड कैसे करेंगे। तो बटन ले लूँगा मैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अपन ने बटन ले लिया है या मैंने बटन ले लिया है और बटन को यहाँ पे लेने के बाद में मैं इसके अंदर जो भी चीज़ें मैं वहाँ पर लगा सकूँगा। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे बटन आ गया है। अब बटन यहाँ पे हमको ऐसा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐड लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐड बटन हमारा आ चुका है। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने उस टास्क को परफॉर्म करेंगे या जो भी हम टास्क को ऐड करेंगे, इसके लिए हमको बटन चाहिए रहेगा। ओके, तो हमारा पहला काम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमको क्या, टास्क को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐड करने के लिए करेंगे क्या, तो हम ऐड करने के लिए यानी एक लिस्ट बनाएंगे। तो हम सबसे पहले एक UL ले लेते हैं एंड UL के अंदर जो होगी हमारी वो लिस्ट होगी। ओके, तो हमने यहाँ पे उस UL को रख दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम किसी जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करेंगे, तो हमको स्क्रिप्ट टैग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ जल्दी से मैं। कहाँ पे लिया है मैंने, बॉडी के अंदर। ओके, आप हेड यानी कि इस हेड के अंदर भी ले सकते हो, टाइटल के बाद में, एंड बॉडी के अंदर भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है, एंड देन मैं से कर यानी एंड देन मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया है। तो हमारा भी चालू हो गया है, यानी पूरा कंप्लीट काम हो गया है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको आईडी देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको आईडी दे दूँगा क्लास, क्लास दे देता हूँ, आईडी नहीं क्लास दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास दे दूँगा टूडो हाइपन कंटेनर। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको कंटेनर की एक क्लास दे देगी, एंड हमको शायद इसको भी टारगेट करना पड़ सकता है इस वाले को। तो हमारा कंटेनर हो जाएगा और एक हमारा इनपुट सिलेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लास रख देता हूँ मैं, क्या इसको इनपुट हाइपन सिलेक्टर, सिलेक्शन या सिलेक्टर। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको दे दिया है, एंड हमको इनपुट के लिए भी आईडी देना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आईडी दे देता होगा इसको, यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता होगा टास्क इनपुट। तो यहाँ पर हमारा टास्क इनपुट आईडी होगी। यहाँ पे पैच होल्डर भी हम डाल देते हैं, तो हमारा प्लेस होल्डर, सॉरी पैच नहीं, प्लेस होल्डर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर में क्या रखेंगे, होल्डर। तो यहाँ पे हम रख लेते हैंगे इंटर अ टास्क। सेव करता हूँ तो यहाँ पर हमारा आ गया इंटर द टास्क। टी इसका कैपिटल ऐसा रख लेते हैं, एंटर टास्क, एंटर अ टास्क या एंटर टास्क। ओके, बटन है हमारा, बटन पे हम ऑन क्लिक लगाने वाले हैं। तो हम बटन के लिए ऑन क्लिक का यूज़ करेंगे। तो ऑन क्लिक हमने यहाँ पे लगा लिया बटन के लिए। अब जो भी हम टास्क ऐड करेंगे वो ऑन क्लिक के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर मैं टास्क नाम से एक फंक्शन को बना लेता होगा, सेव कर देता होगा। जब भी हम कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे तो बटन के ऊपर करेंगे। तो एक तरीके से हमारा यहाँ पर HTML पूरा लिख कर तैयार हो चुका है, यानी स्ट्रक्चर हमारा पूरा आ चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हो। अब मैं एक काम करता होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे एक HTML बना लिया हैगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर यानी डिप बना लिए हैगे, उसके बाद में इनपुट बना लिए हैगे, सब कुछ हमने यहाँ पे रख लिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर CSS भी मैं ऐड कर सकता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो मैं एक काम करता हूँ, टाइटल के नीचे में यहाँ पर कर लेता होगा लिंक, है ना, स्टाइल डॉट CSS। ओके, अब आप बोलोगे कि स्टाइल डॉट CSS ये क्या चीज़ है, एक मिनट रुको। इसका नाम मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो स्टाइल शीट लिख लेते हैं अपन, स्टाइल शीट। ओके, एंड यहाँ पर उसके बाद में हम href के अंदर हम लिख लेते हैं स्टाइल डॉट CSS। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब स्टाइल डॉट CSS ये क्या चीज़ है, ठीक है, हमारी ये स्टाइल की जो रहेगी, यानी हम CSS जहाँ पर भी लिखेंगे वो हमारी वो लिंक हैगी है। तो स्टाइल डॉट CSS के अंदर हम सारा सब कुछ रखने वाले हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं हमारी स्टाइल डॉट CSS। तो हमारी स्टाइल डॉट CSS ये रहेगी। एक बार मैं देख लेता होगा स्टाइल, ठीक है, शीट, ठीक है, या फिर एक काम करो स्टाइल डॉट CSS फाइल हमारी यहाँ पर हमने बना दी हैगी। अब मैं एक बार स्टाइल डॉट CSS में यहाँ पर मैं कुछ लिख कर देख लेता होगा, बैक, यहाँ पे कलर देके देखते हैं, कलर, एक काम करते हैं यहाँ पे बॉडी कलर देते हैं, ठीक है, बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई हो रहा है। तो हमारी स्टाइल डॉट CSS में यहाँ पे काम कर रही है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे रेड कलर नहीं दिया है, यहाँ पे मैं सिर्फ इसका कलर कुछ इस टाइप से रखूँगा। ओके, तो हमने यहाँ पर इसका भी इसका कलर कुछ रख लिया है। तो अभी हम सबसे पहले जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, एंड यहाँ पर हमने ये बना लिया हैगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको ऐसा कर लेता हूँ तो आपको सही लगेगा, यानी कि हमने क्या काम करा है अभी। अब मैं जाता हूँ हमारी CSS की तरफ। अब CSS की तरफ मैं जाऊँगा तो हम इसको पहले स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं फ़ॉन्ट फैमिली ले लेता होगा। तो फ़ॉन्ट फैमिली हम रख लेंगे यहाँ पर कौन सी,
एरियल वगैरह वगैरह जो है ये, तो हमने फ़ॉन्ट फैमिली इसकी यहाँ पर ये रख लेगी। बैकग्राउंड कलर में इसका रख लेता होगा, तो इसको यहाँ से हटाओ। एंड बैकग्राउंड कलर में इसका यहाँ पे रखा होगा, आपको जो रखना आप रख सकते हो F2 F2 F2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर ये हो चुका है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं हम, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, उसको फ्लेक्स कर देगा, यानी कि इसको इस तरीके से वो एडजस्ट करेगा जैसा कि एक स्क्रीन के ऊपर दिखना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद में हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे वो इसके लिए, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तभी चलता है जब डिस्प्ले फ्लेक्स हो। ओके, तो जस्टिफाई कंटेंट हम इसको सेंटर रख लेते हैं, या फिर स्पेस बिटवीन भी रख सकते हैं। तो स्पेस बिटवीन रख के देखते हैं हम, स्पेस बिटवीन से हो रहा है क्या, स्पेस बिटवीन सिंपल, ठीक है, जैसा हमको स्पेस रहेगा। ओके, एंड हम यहाँ पे मार्जिन कर लेते हैं, ये मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लगाना चाह रहे हैं जो तरीका वो सही है नहीं, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो स्पेस यहाँ पर हम कर लेते हैं कि स्पेस बिटवीन की जगह हम सेंटर, ठीक है। तो इस सेंटर कर लिया, तो यहाँ पे सेंटर में चले गया ये। एंड मार्जिन हमको बॉटम से तो नहीं चाहिए, हमको टॉप से चाहिए, तो हम टॉप से ले लेते हैं। टॉप से 50 पिक्सल लेके देखे तो कभी हम 50 पिक्सल, तो यहाँ पे 50 पिक्सल हमने यहाँ पे इसका मार्जिन ले लिया। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे बॉडी तैयार हो चुकी है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, एंड अब हम चलते हैं नीचे, अब हम जाते हैं हमारी कंटेनर वाली फाइल पे। ये कौन सी आ गई, चलो ठीक है, इसको हटाओ, यहाँ से भी इसको भी हटाओ, टू डू लिस्ट चल रही है हमारी। तो हम इसको अब टारगेट करेंगे, कंटेनर को कॉपी करो इसको यहाँ से प्रॉपर्टी को, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाना है, बैकग्राउंड कलर इसका हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड वाइट, यानी अंदर का जो रहेगा वो वाइट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। एंड उसके बाद में हम इसको पैडिंग दे देते हैं, जैसे कि पैडिंग हम दे देते हैं 20 पिक्सल, यानी साइड से, यानी टॉप बॉटम एंड जो चलता है यानी लेफ़्ट राइट, एंड जो पूरा एंटी क्लॉकवाइज चलता है वैसा हम इसको यहाँ पे बॉटम दे रहे हैं, ठीक है, या पैडिंग दे रहे हैं। एंड 30 पिक्सल जो लेना चाहेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं एक्चुअली में किस साइड से गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, एक बार इंस्पेक्ट करेंगे, और मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको यहाँ पे कर लेता होगा, तो आप देखोगे इसकी बॉडी को हमने जो दी है प्रॉपर्टी वो है ये। एंड मार्जिन हमने टॉप से दी, तो हम जिसको कितना भी नीचे खसका सकते हैं। एंड उसके बाद में हमने यहाँ पर इसको जो अंदर कंटेनर को रखा है, वो कंटेनर को कैसा रखा हमने, कहाँ पर रहेगा ये यहाँ पर चलेगा ना बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के साथ में चल रहा है, ठीक है। तो मार्जिन पैडिंग और बॉर्डर रहता है इसके अंदर, जो भी है मेरा CSS का ट्यूटोरियल देख लेना। तो यहाँ पर हमने दे दिया है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो पैडिंग हम देख लेते हैं, यहाँ पे पैडिंग इन CSS। तो देखो पैडिंग क्या होता है, देखो पैडिंग 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 ना, कहाँ है पैडिंग। तो पैडिंग क्या होता है 10 पिक्सल पैडिंग। तो यहाँ पर देखो पैडिंग 10 पिक्सल, यानी टॉप बॉटम और लेफ्ट और राइट, देखो टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से चलता है। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, यानी कि हमने क्या करा है, पहले हमने उसको दिया टॉप और राइट, टॉप से और राइट से, ठीक है, हमने उसको दे दिया है। और अगर फिर उसमें एक प्रॉपर्टी और जोड़ेगा तो बॉटम से आएगी, और एक प्रॉपर्टी और जोड़ेगा तो लेफ्ट से हो जाएगी। पढ़ लेना आप ये। तो इस तरीके से हमने उसको यहाँ पे दिया है। ओके, ये सिर्फ आपको इसलिए बताने के लिए कर रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एंड हम रेडियस दे देते हैं, यहाँ पे हम रेडियस भी हमको देना पड़ेगी, या दे देते हैं हम। तो बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे दे देते हैं कि इसको 8 पिक्सल। तो हमने बॉर्डर रेडियस दे दी इसको 8 पिक्सल, ठीक है। एंड उसके बाद में हम, अच्छा यहाँ पर क्लास काम नहीं कर रही मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्लास को जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं तो डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में क्लास, ठीक है। वो तभी मेरे को दिख नहीं रहा था, जैसे कि अब मैं इस पर इंस्पेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर जाऊँगा तो आप देखोगे हमको यहाँ पे दिखने लग गई प्रॉपर्टी सारी। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर अगर इसको बढ़ाता हूँ तो देखो ये इस तरीके से बढ़ रहा है, और इसको बढ़ाता हूँ तो ये इस तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर से और साइड साइड से, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहा था। तो हमें यहाँ पर जाता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो हमने ये दे दिया हैगा।
एंड जब भी हम क्लास को लेते हैं तो हम डॉट लगाते हैं, और जब भी हम आईडी को लेते हैं तो हैश लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हमको सिर्फ और सिर्फ काय पे फोकस करना है, जावास्क्रिप्ट पर। हम कोड पे फोकस करेंगे, सीएसएस में यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ मैं, बस आपको बना के दिखा रहा हूँ इसके लिए। ओके, यहाँ पे बॉक्स में ले लेता होगा, यहाँ पे बॉक्स शेडो। तो बॉक्स शेडो हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.4 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। ओके, सेव करता हूँ, तभी बॉक्स शेडो हो गई हैगी, यानी कि सब तरफ से 0 होगा। यानी आपको इसको ऐसे करके बता देता होगा मैं। यहाँ पर जाओ, इंस्पेक्ट करो, एंड इंस्पेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जाओ और इसको देखो आप। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, कहाँ है, ठीक है, तो कहाँ पर है ये, आया नहीं, क्या हो गया इसको। ओके, एक 1 मिनट, इसको पकड़ो यहाँ पे से, एंड ये तरीका होता है CSS लिखने के बाद में उसको कैसे किस तरीके से चेक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको अगर यहाँ पर अगर इसको मैंने बढ़ाया तो देखो ये नीचे खसक रहा है, यानी कि ये टॉप से नीचे आ रही है शेडो, एंड ये शायद बॉटम जाएगा, यानी कि वही वही फंडा चलता है इसके अंदर भी। ये देखो ये ऊपर उभरा हुआ दिख रही है टू डू लिस्ट का। ओके, तो अपन कुछ नई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर ठीक है इस टाइप से रखते हो। तो हम यहाँ पर इसकी ये रख लेते हैं कि सब चीज़ें, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लो, एंड यानी कि थोड़ा अलग टाइप का बनाने की कोशिश करो, 3D लगना चाहिए वो, है ना, अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको रख लिया है, एंड सेव करता होगा मैं इसको। तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई। अब RGB रिलेटिव ओपन दे देते हैं कि जो भी रहेगा RGBA हम देते हैं यहाँ पे 0,0,0,0,1 सेव करूँगा मैं। सेव, ये क्या हो गया, कुछ मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ हुआ है। 1 2 3 4.1 नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है ये। RGBA क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम हुआ है शायद, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद मेरे साथ में यहाँ पर। ना 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 ना, यानी ये प्रॉपर्टी काम ही नहीं कर रही यहाँ पर। 1 मिनट मेरे को चेक करना पड़ेगा। सेव करता होगा मैं, एंड एक बार वापस से मैं देखता होगा RGBA, एंड यहाँ पर मैं देता हूँ 0,0,0,0, ठीक है, 0.1 सेव करता होगा मैं। हाँ, तो यहाँ पर वो जारी है, यानी बहुत कम कम शेडो ले रहा है शायद वो। एक काम करते हैं, यहाँ पर जाओ और इसको जाके पकड़ो एक बार। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कम चल रहा है। हाँ, तो मेरे को ये वैसे चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम कुछ अलग बनाने की कोशिश करो तो फिर अपन ये नहीं लेते, इसको यहाँ से हटा देते हैं, सिंपल। तो हमको यहाँ पर वो ऐसा दिखेगा या दिख रहा है। हम विड्थ यहाँ पर ले लेते हैं, विड्थ हमको लेना बहुत ज़रूरी है। तो विड्थ हम ले लेते हैं यहाँ पर 300 पिक्सल। तो इसकी विड्थ चौड़ी हो गई, यानी चौड़ा हो गया हमारा यहाँ पर ये, यानी ऐसा आप देख सकते हो, इस टाइप से ये हो चुका हैगा। ओके, अब इसको थोड़ा और नीचे हमको खसकाना पड़ेगा, ठीक है, बट उससे पहले हम इस टू डू लिस्ट के अब H1 को हम टारगेट करेंगे। H1 के यानी कि हमारा टू डू लिस्ट वाला। ओके, तो हम इसको टारगेट कर लेते हैं। तो इसको टारगेट करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सिंपल इसको तो H1 ही लिखना पड़ेगा, एंड देन इसके लिए हम करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो सेंटर में चले जाएगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर होके ये, और हम इसका कलर कर लेते हैं क्या, कलर इसका हम कर लेते हैं #333 सेव करते। तो थोड़ा इसका कलर इस टाइप से होगा। नहीं नहीं नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, नहीं 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 नहीं, इस टाइप से कुछ कलर रख लेते हैं। ओके, तो हमने इसके लिए भी काम कर लिया है। अब हम इनपुट के लिए कर लेते हैं। तो इनपुट के लिए डॉट लगा के इनपुट ले लेंगे हम, इनपुट एंड सिलेक्शन, यही था ना। सेव करते एक बार देख लेते हैं हम। नाम यहाँ पर इनपुट सिलेक्शन, अच्छा इसका नाम मैंने कुछ अलग लिखा है, इसका नाम मेरे को सही करना पड़ेगा, सिलेक्शन। तो इसको इनपुट सिलेक्शन को हम ले लेते हैं, यानी कि पूरे डिप को हम टारगेट करेंगे, एक ब्लॉक को टारगेट करेंगे हम।
तो इसलिए हमने वहाँ पर आईडी लिखी थी, क्लास लिखी थी सॉरी। तो हमने इसको टारगेट कर लिया एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, सेव डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया हमने। एंड हम इसमें अब करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं बिटवीन, स्पेस बिटवीन, सेव करूँगा स्पेस बिटवीन हो गया होगा वहाँ पर, वो हमको दिख नहीं रहा है, शायद हमको इस टाइप से दिख जाए, स्पेस बिटवीन शायद नहीं हुआ है वो। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर हम कर लेते हैं ये मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। काम क्यों नहीं कर रही प्रॉपर्टी काम क्यों नहीं कर रही, एक बार हम देख लेते हैं कि कर रही कि नहीं कर रही प्रॉपर्टी काम। सॉरी, इसको यहाँ से हटाओ एंड इंस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्ट करने के बाद इसको हम देखते हैं कि कंटेनर के अंदर का कुछ काम, इसको नहीं, इसको टारगेट करेंगे हम, ठीक है। एंड बॉडी फैमिली होगी बॉडी, अच्छा एक मिनट, शायद यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहा है, तो इसको टारगेट करना पड़ेगा। रिफ्रेश एंड एक बार देखते, कुछ शायद कुछ गड़बड़ आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है सिलेक्टर में, इसको सिलेक्ट करना है हमको एंड चल नहीं रही, शायद प्रॉपर्टी नहीं चल रही है। वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं चल रही, यहाँ पर हमने करा क्या हैगा, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी चली है। इनपुट सिलेक्टर भी हमने यहाँ पे लिया है, तो इनपुट सिलेक्टर डिव के लिए लिया हैगा एंड हमने क्लास को लिया यहाँ पर। क्लास लेने के बाद भी क्यों नहीं चल रहा है ये, सेव कलर करके देखते हैं हम, कलर हो रहा है क्या इसका चेंज, कलर भी चेंज नहीं हो रहा है इसका, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। वाइट ब्लैक नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा इसको हम हटाते, सेव करते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें एक काम करते हैं, इसको हम क्लास की जगह आईडी दे के देखते हैं, आईडी ठीक है आईडी हम देते हैं इसको इनपुट सिलेक्शन, आईडी दे दी हमने इसको। यहाँ पर आईडी को हम कॉपी कर लेते, कॉपी एंड देन यहाँ पर हम हैश लगा के पेस्ट करेंगे एंड देन हम देखते हैं कलर हम देखते हैं ब्लू करके, सेव मे भी मेरे को लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एक सेकंड, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल चल रही काम कर रही काम, यहाँ पे हमारा काम कर रहा है सिलेक्टर। तो मैंने क्या करा था यहाँ पे मैंने करा था डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके एंड देन फिर मैंने क्या करा था यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सेव करूँगा, हो गया। देखो यहाँ पर चल रहा है यानी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी में मेरे को यहाँ पे मिस्टेक लग रहा था। यहाँ पे मार्जिन हम दे देते हैं ये बॉटम से 20 पिक्सल, ओके। तो ये मेरे को लग रहा है कि स्पेस बिटवीन ज़्यादा हो रहा है क्या, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम, ठीक है कोई नहीं, इसको हम सुधारेंगे अभी थोड़ा सा। इसको मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि शायद कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो मैं अगर सेंटर करूँ तो सेंटर में चल रहा है, ठीक है। स्पेस बिटवीन करना रहेगा तो हम बाद में देख लेंगे करके, ठीक है। अब हम टारगेट कर लेते हैं हमारे इनपुट को, तो इनपुट हमारा कहाँ है, ये इनपुट, ठीक है। इसके अंदर टास्क वाली आईडी है, तो हम इनपुट को डायरेक्ट पहले टारगेट कर लेते हैं, इनपुट को भी हम डिजाइन कर लेते हैं, इनपुट को यहाँ पर लेकर आएंगे एंड इनपुट को यहाँ पर लेने के बाद में मैं यहाँ पे इनपुट को भी टारगेट कर लूँगा। फ्लैक्स ले लेते हैं हम इनपुट के अंदर। अच्छा, फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या करती है मेरे को आप कमेंट में बताना। मैंने इसको फ्लेक्स कर लिया तो ये एकदम लंबा खींचा गया है, तो यहाँ पर अगर हम स्पेस बिटवीन कर लेते, ठीक है, तो सही रहेगा। फ्लेक्स कर दिया है मैंने एंड पैडिंग यहाँ पे हम ले लेते हैं ये 8 पिक्सल, हमने पैडिंग ले ली 8 पिक्सल, थोड़ा वो उसको वैसे ठीक कर दिया, मोटा कर दिया, चौड़ा कर दिया। हम यहाँ पे फाउंट साइज ले लेते हैं ये 16 पिक्सल,
तो थोड़ा बड़ा, तो हम देख सकते हैं हमारी टू डू लिस्ट कितनी अच्छी दिख रही हैगी। ओके, तो हमारा ये भी काम हो गया है, हम इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके सही कर लेते हैं। एंड इनपुट को भी हमने डिजाइन कर लिया है, अब हम बटन को कर लेते हैं। तो बटन के लिए हमको डायरेक्ट बटन ले लेना है। तो यहाँ पर आओ एंड बटन, बटन पे एक काम करते हैं, हम होवर कर लेते हैं सबसे पहला। होवर 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 बटन पे जाएगा तो होवर होगा। तो होवर में हम कर लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर हैश 21888838 सेव करता हूँ। तो देखते हो रहा है। तो ये मेरे को प्रॉपर्टी में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और कलर करके देख लेते हैं हम। इसमें हम देखते हैं अगर बटन पे हम जाएंगे तो उसका कलर थोड़ा सा इस टाइप हो जाए, ठीक है। कुछ ज़्यादा हो गया है। अंदर का टेक्स्ट भी हम कर लेते हैं कि कलर टेक्स्ट कलर डायरेक्ट कलर प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, कलर और लिख लेते हैं हम एक्वा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और अपन को लाइट करना चाहिए, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है। ऐड करने वाला बटन हमने ले लिया है, इसके होवर पे हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे एंड अब हम करेंगे काम कुछ और पे। तो अभी हमारे यहाँ पर टास्क लिस्ट तैयार हो गई बन के। अब हम कुछ और करने जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हो गया हमारा पेज होल्डर आईडी वगैरह, ठीक है। सेव करो इसको यहाँ पर। तो आपका डिज़ाइन बन के ऑलमोस्ट तैयार हो चुका हैगा। अब हमको इसके ऊपर यानी जावास्क्रिप्ट को यानी लगाना हैगा। तो हम चलते जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो अब बहुत ज़्यादा मेन काम होने जा रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट के लिए सबसे पहला एक फ़ंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए हमको करने का पड़ेगा, यहाँ पे बना लेते फंक्शन। तो मैं कि एक अलग से जावास्क्रिप्ट बनवाने नहीं, एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन का नाम क्या रखूँगा मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड टास्क करके बनाया था, तो इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ फंक्शन का नाम ऐड टास्क। एंड उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके अंदर टास्क रखेंगे। तो हम टास्क रखने के लिए करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हमको टास्क जोड़ने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि हमने बना लिया है। अब हम फंक्शन को ऐड करेंगे टास्क के लिए। तो कैसे करेंगे हम, यूज़र द्वारा हमको जो इनपुट चाहिए रहेगा हम वो कैसे लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट इनपुट इनपुट देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। एंड उसके अंदर हम क्या रख देंगे, हमारा जो भी टास्क आएगा इस आईडी के अंदर उसको, ठीक है, उसको हमने रख दिया यहाँ पर। तो जो भी हमको टास्क मिलेगा वो इसके अंदर आ जाया करेगा हमको। एंड एक और बना लेते हैं हम कॉन्स्ट टास्क टेक्स्ट, ओके। टास्क टेक्स्ट करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। इनपुट यहाँ पर हम लेंगे क्या, डॉट वैल्यू से, ओके। एंड उसको हम ट्रिम करेंगे। अब आप बोलोगे इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम ये क्या चीज़ है। तो देखो इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम ये क्या है, यूज़र द्वारा लिखा हुआ टेक्स्ट जो हमको मिलेगा वो इसमें मिलेगा, ठीक है। और हम फिर उसको आगे परफॉर्म कर पाएंगे। अब इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको उठाओ एंड गूगल पर जाओ, सर्च कर लो इसको, ये करता क्या है। तो देखो यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, देखो इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम ये क्या करता है, कॉमन ऑपरेशंस करेगा, ठीक है, वेब डेवलपमेंट में। एंड इसका क्या टास्क दे रखा है यहाँ पर, देखो इनपुट तो वैल्यू को लेगा, ट्रिम क्या करता है, देखो ट्रिम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, मेथड करता है, बिल्ड करता है मेथड को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। एंड रिमूव करेगा वाइट स्पेस को, यानी कि जो उसमें स्पेस रहेगा उसको हटाएगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर जो जो भी इसके बारे में लिखा हुआ है आप इसमें पढ़ लेना। यानी कि देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, रिमूव ऑल लीडिंग एंड ट्रेडिंग, ठीक है, वाइट स्पेस, यानी कि वो वाइट स्पेस को हटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख लेना, ओके। तो यहाँ पर हमने इसको ये ले लिया आएगा। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, आप और कुछ का भी यूज़ अगर आपको आता तो आप कर सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ अगर मेरा जो टास्क टेक्स्ट है अगर वो खाली गया,
ठीक है। तो ये क्या होगा वहाँ पर हम अलर्ट करा देंगे। अलर्ट क्या कराएंगे हम, अलर्ट हम करा देंगे प्लीज़ प्लीज़ इंटर अ टास्क। ठीक है, सेव करता हूँ। तो यहाँ पर हम करते, देखो यहाँ पे प्लीज़ एंटर द टास्क लिख कर आ गया हमको यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है। तो इस तरीके से आप ले सकते होगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब हमको यहाँ पे एल आई क्रिएट करना है। एल आई क्रिएट क्यों करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक यूएल लिएगी, तो यूएल के अंदर हमको एल आई बनाना पड़ेगी। जो भी हम टास्क को ऐड करेंगे तो एक के बाद एक ऐड होते जाए, इस तरीके से हमको यहाँ पे एल आई बनाना पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट एल आई ले लेता हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक नया एलिमेंट यूज़ करने जा रहा हूँ। क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, वो एलिमेंट को बनाएगा यानी क्रिएट करेगा। आपको आपको यानी कि क्रिएट एलिमेंट से मालूम पड़ रहा होगा ये एक चीज़ क्या कर रहा है। देखो यहाँ पर जो मैंने एल आई ली है, ठीक है, वो यहाँ पर बनाने के लिए ली है, यानी कि एचटीएमएल के अंदर वो डायनेमिकली बनाएगा क्या, जो भी एल आई रहेगी यानी लिस्ट बनाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाने के लिए या किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए डायनेमिकली क्रिएट एलिमेंट करके मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करा है। अगर आपको ये मालूम नहीं है तो यहाँ से इसको उठाओ एंड उठाने के बाद में इस प्रॉपर्टी को उठाओ एंड यहाँ जाओ एंड गूगल कर लो आप कि ये करता क्या है। तो देखो यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट एलिमेंट मेथड। देखो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि डॉम है एक तरीके से एपीआई यूज डायनेमिकली क्रिएट न्यू एचटीएमएल एलिमेंट्स। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं डायनेमिकली यूज़ करूँगा उसको, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट लिया है। तो यहाँ पे हमको एल आई बना के देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो गया हमारा काम। अब हम यहाँ पे बनाएंगे हमारा मेन टास्क। तो टास्क के लिए हम यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट। यहाँ पे फटाफट आप लिखते जाना, जिससे आपको मालूम रहेगा। तो हमको स्पेन की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेन यानी कि खाली जगह जो भी रहती है ये वो। तो स्पेन हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर स्पेन लेने के लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट एक स्पेन नाम से ही एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, फिर से हमको क्या बनाना है एक वापस नया एलिमेंट बनाना है। तो क्या लेंगे हम क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, एंड हम उसके अंदर क्या बनाने जा रहे हैं, स्पेन। आपकी इच्छा, आप जो भी बनाना चाहो वो बना सकते होगे। तो हमने यहाँ पे वो बना लिया आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेन तो हमने ले लिया आएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को लेने के लिए, यानी कि स्पेस यानी ये स्पेन का अंदर हमको कंटेंट लेना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से ले सकते हैं, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा। तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं कि जिस तरीके से हम उसको ऐड करते जाएगा टास्क को, तो हमको यानी उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से हम लेंगे। तो स्पेन डॉट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं टेक्स कंटेंट। ओके, तो स्पेस डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अब स्पेस डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या है, इसको हम देख लेते। तो आपको दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जाएंगे हम एंड यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं। तो आप कहाँ पे जाओगे, देखो टेक्स्ट कंटेंट। तो टेक्स्ट कंटेंट होता क्या है, तो यहाँ पर इधर लिखा होगा टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टीज यूज टू गेट और सेट द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ अ स्पेसिफिक नोड। ठीक है, जैसे स्पैन हो गया या जो भी इसका जो स्पेसिफिक नोड रहेगा वहाँ पर वो उसको यानी टेक्स्ट कंटेंट को अपन यूज़ करेंगे। ओके, और उसको रिटर्न में हमको जो भी रहेगा वो हमको मैंने टेक्स्ट को रिटर्न करेगा एज अ चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया इसको बना के। तो यहाँ पर हम इसका यूज इसलिए कर रहे हैं एंड उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, टास्क ऐड करते जाएगा। जो हमको टास्क कहाँ से मिलेगा, हमारे इसके अंदर से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका भी काम ले लिया आएगा एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर लेते हैं ऐसा इस तरीके से। एंड हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम एक स्पेन बनाते हैं डॉट ऑन क्लिक पे हमको एक फंक्शन रन करना पड़ेगा, फंक्शन जो कि क्या करेगा, हमारे को एल आई बना के देगा। हमको एल आई तो बनाना पड़ेगी ना, एल आई से थोड़ा ना बनेगी। तो जब भी हम
उस पर क्लिक करें, यानी ऑन क्लिक पे हम करें तो हमको क्लास लिस्ट बना के देगा, सिंपल डॉट टॉगल के इस पे, ठीक है। एंड उसको देखेगा, वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, कंप्लीट, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या यहाँ पर आया कुछ। अभी ये लाइन नहीं बन रहा है, अभी हमारा काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो मैं इसको एक बार कर लेता होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया है। स्पेस के ऑन क्लिक पर हमको एक फंक्शन चलाना है जो हमको एल आई क्रिएट करके देगा, ओके। तो अभी तो हमको क्रिएट करके नहीं दे रिया हैगा, इन फ्यूचर हमको देगा वो। तो यहाँ पर सेमी कॉलन जो भी आपको छूटा हुआ दिख रहा है वहाँ पे लगाते जाना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा। एंड सेव कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको बना लिया है। अब हमको यानी टास्क ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड हो रहा है कुछ, अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, एल आई नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है एल आई, वो हमको देखना पड़ेगा, हमको जांचना पड़ेगा कि एल आई क्यों नहीं बन पा रही डायनेमिकली। तो हमको यहाँ पर एल आई को बनाने के लिए हमने क्या लिया था, यहाँ पर टेक्स्ट की वैल्यू या टेक्स्ट लिस्ट हमने ली है क्या कहीं पे, एल आई यहाँ पे हम एक आईडी ले लेते हैं एल आई के अंदर। तो यहाँ पर हम एक आईडी लेंगे, आईडी यहाँ पर नहीं आएगी, आईडी इसके अंदर आएगी। आईडी हम ले लेते हैं कि क्या, टास्क लिस्ट। तो ये टास्क लिस्ट नाम की जो आईडी है इसका हमको यूज़ करना पड़ेगा हमारी एल आई के अंदर। तो हम टास्क लिस्ट नाम की इस आईडी का यूज़ करेंगे। नीचे आओ, तो हम यहाँ पर हमारे टास्क लिस्ट का यूज़ करेंगे, जिससे हमको वो लिस्ट बना के ये देगा, ठीक है। कहाँ है हमारी टास्क लिस्ट, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि हमने अभी क्या क्या कर लिया। तो टास्क टेक्स्ट है, यहाँ पर लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पर इसको क्रिएट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। एंड अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डिलीट बटन भी बनाना पड़ेगा। तो डिलीट बटन क्या करेगा, उसको डिलीट करते जाएगा, ठीक है। तो डिलीट यहाँ पे हम ले लेते हैं डिलीट बटन, ठीक है। तो डिलीट बटन क्या बनूंगा मैं, कॉन्स्ट डिलीट ले लो डायरेक्ट, डिलीट ना डॉक्यूमेंट डॉट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट हम क्या क्रिएट करेंगे, बटन, क्योंकि बटन हमको कब चाहिए, डायनेमिकली हमको बटन चाहिए, ऐसे हमको बटन नहीं चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसको ले लिया है। अब डिलीट यहाँ पर इस तरीके से आ रहा, तो कुछ इसमें हमको चेंजेस करना पड़ सकते हैं। तो हम इसमें यहाँ पर ऐसा कर देते हैं कि डिलीट बटन BTN डिलीट बटन हमने ले लिया यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर हमने डिलीट बटन नाम से ले लिया, तो हम इसका यूज़ करेंगे वेरिएबल का बार बार। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट कंटेंट का यूज़, एंड वो हमारा क्या होगा, डिलीट, ओके। सेव करूँगा। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे वही डिलीट बटन के अंदर एक क्लास नेम ले लेंगे, जो कि होगी हमारी क्लास का नेम जो होगा वो होगा क्या, डायनेमिकली बना रहे सारा हम ये डिलीट डॉट या BTN, ठीक है। सेव कर देता हूँ मैं। एंड यहाँ पर इसका भी काम हो गया आएगा, ये लगाते जाना, मैं अगर भूल जाऊँ तो आप लगा लेना। एंड उसके बाद में फिर यहाँ पर हम ले लेंगे वापस से डिलीट बटन, एंड हम उसके ऑन क्लिक पे, ठीक है, ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, फंक्शन रन करेंगे। क्या फंक्शन होगा, वो फंक्शन होगा वो हमारा जो भी टास्क आएगा उसको डिलीट करे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे LI जो है उसको हम रिमूव करवा देंगे। तो रिमूव करवा देंगे हम LI को, एंड उसको हम हटवा देंगे। सेव करते हैं यहाँ पर। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बस
इसको बना के रखा। तो डिलीट बटन भी बना लिया हमने, ये भी बना लिया। अभी कुछ हो रहा है देखते, तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर सेव हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। एंड हम आगे जाते हैं। अब हम करेंगे क्या, हमारी एल पे अपेंड करेगा क्या, चाइल्ड को, कौन से, स्पैन को, सिंपल। एंड एल पे ही वो क्या कर देगा, हमारे चाइल्ड को अपेंड, चाइल्ड को डिलीट कर देगा। तो डिलीट के लिए मैं कह रहा DLBTN इसको हटा देगा। एंड उसके बाद में हम यहाँ पर जो लेने वाले एल बनाने के लिए यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो ID क्या थी हमारी यहाँ पर, हमारी यहाँ पर ID थी टास्क लिस्ट, यही थी हमारी ID, टास्क लिस्ट, ठीक है। डॉट अपेंड चाइल्ड, जो भी टास्क लिस्ट में होगा वो अपेंड करेगा चाइल्ड को LI पे, ठीक है। एंड इसको यहाँ से हटाने के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इनपुट जो रहेगा हमको, इनपुट डॉट जो उसकी वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, हमारे पास में आएगी। कैसे आएगी, एम्प्टी, यानी क्लियर जब हम करेंगे जब, ठीक है। तो भाई इसको मैं कर लेता होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता होगा, तो यहाँ पर ये आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये डिलीट भी हो रहा है। अब हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो गया। मैंने इसमें करा क्या है आपको बता देता होगा। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हो ऊपर से, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड टास्क, ठीक है। ऐड टास्क करके यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया जो कि हमारे टास्क को जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या कराएगा, इनपुट लिया आएगा। इनपुट के अंदर हमने टेक्स, यानी कि वो टेक इनपुट करके हमारे पास में जो थी यहाँ पे इनपुट वाली ID, उसको ले लिया। यहाँ से हमारे जो भी इनपुट आएगा उसको ले लेगा। उसके बाद में मैंने क्या कराएगा, यहाँ पर टेक्स्ट जो हैगा उसको ले लिया हैगा। वो टेक्स्ट क्या करेगा, इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, उसको वहाँ से क्या करेगा, वो यूज़र द्वारा लिखा हुआ टेक्स्ट को लेगा या लेकर आएगा। मैंने आपको बताया ट्रिम को मतलब क्या होता है, अगर आपको पता नहीं तो आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या कंडीशन लगा दी, अगर टास्क खाली जाता है तो प्लीज़ इंटर टेक्स्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं करूँगा तो हमको ये अलर्ट दे देगा। बस मैंने यहाँ पे इतनी सी कंडीशन लगाई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टास्क बनाने के लिए HTML का यूज़ कराएगा डायनेमिकली। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कराया, कॉन्स्ट LI लिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, डायनेमिकली LI बना के देगा हमको, ठीक है। एंड यहाँ पे टास्क टेक्स्ट स्पेन, तो ये क्या करेगा हमको, ये भी क्रिएट करके देगा। क्या क्रिएट करके देगा हमको, एक स्पेन क्रिएट करके देगा हमको यहाँ पर, ठीक है। एंड स्पेन क्रिएट करके देने के बाद में हम जो भी हमारा टास्क मिलते जाएगा हमको, ये उसकी वैल्यू को यहाँ पर वो ऐड करते जाएगा, ओके। तो यहाँ पर वो हो गया। अब मैंने क्या करा, डॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने, अब यहाँ से आपको समझना बहुत जरूरी है, यहाँ से मैं करके रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्रिएट करा हैगा, यानी कि एक ऑन क्लिक पर एक फंक्शन चलेगा ना स्पेन पे। जैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ भी एंड यहाँ पे ऐड करा, तो यहाँ पर देखो ये आता जा रहा है, तो ये डिलीट होता जा रहा है, समझ रहे हो आप। ये ऐड करा, डिलीट हो रहा, तो एक स्पेन क्रिएट हो रहा है। तो ऑन क्लिक पे यहाँ पे एक फंक्शन चलेगा और LI बनाएगा, जिससे वो क्लास की लिस्ट को टॉगल करेगा, ठीक है। वो लेकर दिखाएगा, जैसे कंप्लीटेड ऐसा कुछ करके वो दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसको ले लिया आएगा। एंड उसके बाद में हम जाते हैं किसकी तरफ, हमारे डिलीट बटन की तरफ। तो डिलीट बटन एक्चुअली में कर क्या आएगा, देखो हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यानी कि बटन बनकर आ जाएगा, जैसे कि हमको डिलीट बटन बन के आ रहा आएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। एंड उसको हमने क्या कहा, टेक्स्ट कंटेंट, यानी टेक्स्ट कंटेंट के रूप में हमको दिख रहा है। क्लास ले लिया हमको, BTN वगैरह हमने इसको क्लास दे दिए। अब यानी डिलीट बटन के क्लिक पर एक फंक्शन चलेगा जो कि हमको LI को रिमूव कर देगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, जैसे हमने यहाँ पे ये टास्क बनाया तो यहाँ पे LI को ने रिमूव कर दिया, तो हमने वही करा है। हमने क्या कराएगा, LI को अपेंड कर दिया है इन्हें चाइल्ड के रूप में स्पेन के, एंड इसको BTN बटन के इसमें चाइल्ड बना दिया उसके, ठीक है। यानी बच्चे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जो हमने ID दी थी, जहाँ पे हमको LI क्रिएट करके दे रहा है, अपेंड कर रहा है LI को, एंड इनपुट की वैल्यू रख रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं रख के देगा, हमको बोलेगा कि हमको यहाँ पे बना के दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टू डू लिस्ट बना लिया। अब मैं थोड़ी सी डिजाइनिंग और करना चाहूँगा। डिजाइनिंग और क्या, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को बढ़िया कर देते हैं हम। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, बटन तक आ गए थे हम, LI को भी हम थोड़ा सा डिजाइनिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट स्टाइल ले लेता होगा, लिस्ट स्टाइल हम देख लेते हैं नन, ठीक है। लिस्ट स्टाइल को हमको कोई इतना नहीं, पैडिंग हम ले लेते हैं 8 पिक्सल। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कोई टास्क को भी ऐड कर लेते हैं जिससे हमको दिखेगा वो, ठीक है। एंड LI का हमको जो भी रहेगा यहाँ पे मालूम पड़ते जाएगा।
ठीक है। एंड हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैगे, बैकग्राउंड कलर देखते क्या हो रहा है ये। मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा अपन इसको ऐसा कुछ रख लेंगे। ठीक है, अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जब वो एल आई की रेट होती जाएगी जब अपन को मालूम पड़ेगा। ओके, इसको हम कर लेते हैगे डिस डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड अभी ये साइड में आ रहा है तो कंटेंट जस्टिफाइड कर लेते हैं इसका हम, कंटेंट जस्टिफाइड सेंटर सेव। तो हम देख लेते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते एंड कुछ भी टास्क डालेंगे, टास्क डालते हैं हम, ऐड करेंगे तो कंटेंट जस्टिफाइड अभी नहीं हुआ आएगा। कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे को एल में, ऐसा लग रहा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम समझ लेंगे। एंड उसके बाद में फिर हम करेंगे अलाइन आइटम सेंटर। प्रॉपर्टी काम क्यों नहीं कर रही है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, हटाते ऐड टास्क। कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे को, शायद मैंने कुछ गलती करी क्या, गलती तो मेरे को नहीं दिख रही है। एल आई बना के दे रहा ना, अच्छा यहाँ पर गलती करी ना, एल आई यहाँ पर आएगा ना ऐसा स्टेप से, देखो गलती थी ना वहाँ पर, इस टाइप से दिख रहा था इसके लिए। ओके, वहाँ पे आई एल कर दिया था मैंने। ठीक है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जाते हैं तो हमने ये कर दिया है सेंटर जस्टिफाइड वगैरह वगैरह, हमने जो जो भी चीज़ करनी थी हमने यहाँ पे वो कर दी है। थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ इस टाइप से, कुछ कलर सेव करता हूँ। तो अभी कुछ यहाँ पर टास्क डालते हैं हम, तो डिलीट बटन को भी हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमको इस टाइप से वो कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता होगा हमारा एल आई को डॉट कंप्लीट। तो हमने कंप्लीट क्या लिया था तो आपको बता देता हूँ मैं, यानी कंप्लीट कंप्लीटेड था कि कंप्लीट था मेरे को याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पर जाओ एंड देख लो कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड, इसको टारगेट कर लेते हैं हम। एंड उसको टारगेट करने के बाद में यहाँ पर हम कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, जो हमारा होने वाला हैगा वो रहेगा लाइन थॉट। ठीक है, एंड उसके बाद में कलर हम इसका कर लेते हैंगे ग्रे। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसका कलर भी रख लिया आएगा। एंड हम डिलीट बटन की तरफ जाते हैं। अब डिलीट बटन को भी हमको सेट करना पड़ेगा, तो हम डॉट डिलीट डिलीट BTN, ये होना चाहिए हमारा डिलीट बटन। ओके, एंड यहाँ पर हम उसको कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, या बैकग्राउंड कर लेते हैं हम उसका रेड। हो गया, चल रहा हमारी प्रॉपर्टी चल रही है यहाँ पर। तो हमने डिलीट बटन कहाँ पर लिया, डिलीट बटन ये रहा, ये वाली प्रॉपर्टी को हम टारगेट करें क्लास नेम देके। ओके, एंड उसके बाद में हम कलर दे देते हैं यहाँ पर, तो हम कलर दे देंगे क्या, वाइट, ब्लैक दिख रहा था वो वाइट दे दिया हमने। एंड उसके बाद में देखो ये CSS है, आपको देखना पड़ेगा किस टाइप से आप दे सकते हो, ये तो मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बॉर्डर, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं नॉन, तो हमको यहाँ पे बॉर्डर नॉन होना चाहिए। बॉर्डर हमारी यहाँ पे नॉन हुई है, शायद यहाँ पे मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है, बॉर्डर, अरे बॉर्डर यार। ठीक है, नॉन कर दिया हमने उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या रहेंगे पैडिंग, पैडिंग हम दे देते हैं यहाँ पर 5 पिक्सल, टॉप बॉटम लेफ्ट हैंड ऐसा कुछ चलता है, एंड 8 पिक्सल। तो देखो यहाँ पर ही हो गया है हमारा पे सेट। एंड उसके बाद में हम करेंगे कल्सर पॉइंटर, कर लेते हैं हम इसको कल्सर पॉइंटर। ठीक है, सेव करूँगा एंड देखता हूँ। ठीक है, चल रहा है यहाँ पर हमारे पास में ये, देखते हैं यहाँ पर कुछ हो रहा है। ठीक है, आ गया हमारे पास में यहाँ पर ये सब कुछ। अब मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आपको कुछ लग रहा है कि किस टाइप से क्या हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको पूरा डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। एंड कुछ बच रहा है इसके अंदर,
थोड़ा सा टास्क दिखने में थोड़ा मज़े नहीं आ रहे, ठीक है। कोई सी प्रॉपर्टी मेरे को लग रहा है कि हमसे मिस हो रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जाकर एंड रिफ़्रेश करो, टास्क ऐड करो, कुछ भी ऐड करो तो यहाँ पे ऐड हो रहेगा। इंस्पेक्ट पर जाओ, थोड़ा डिज़ाइन सुधारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते हैं डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम आ रहा हैगा। पैडिंग बढ़ रहा है तो ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेंट सेंटर, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेस नहीं सेंटर ही रहने दो उसको। अलाइन एटम सेंटर, सेंटर ठीक है, हटाओ तो सेंटर ठीक है। एंड कहाँ दिक्कत जा रही है, मेरे को क्या लग रहा है क्या दिक्कत आ रही होगी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए भाई, हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। मेरे को लग रहा है मैंने कुछ प्रॉपर्टी मिसिंग कर दी है। स्टाइल ले लिया है मैंने, यहाँ पे पैडिंग दे दिया, आर्ट बैकग्राउंड कलर ले लिया यहाँ पर। मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरे को मार्जिन देना चाहिए, यानी कि इस टाइप से, यानी कि मैं यहाँ पे करता होगा तो ऐड हो रहा, तो मार्जिन लेके देखते हैं हम यहाँ पे। मार्जिन तो हम ले लेते हैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम से 8 पिक्सल, ठीक है। 8 पिक्सल हमने मार्जिन ले ली यहाँ पर। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स एंड उसके बाद में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एक काम कर, स्पेस बिटवीन करके देखे, दोनों के बीच में स्पेस बिटवीन कर लो यार। सेफ, अब हुआ ना काम। हाँ, अब स्पेस बिटवीन से क्या हो रहा है, दोनों एकदम पास पास में आके जुड़ नहीं रहे, वही मेरे को प्रॉब्लम दिख रहा था, ठीक है। एंड डिलीट बटन तो हमने बना ही लिया है, डिलीट बटन का हमने देख लिया किस टाइप से रोल आ रहा हैगा। एंड और क्या बच रहा है यहाँ पर, अगर इसको मैं 10 पिक्सल ऐसा करूँ तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। इधर से भी हमने दे दी है। और क्या प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है। इसको अपन अगर इस पूरे का डिप को उठा के अगर 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 हम क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ यार मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी ये रख लिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया है, अगर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लिया है। मार्जिन इसको अगर मैं 8 पिक्सल ऊपर से दो तो अच्छा, ऊपर खसक रहा है ना ये, तो इसको 0 पिक्सल दे दो। एंड इसको यहाँ पे 50 पिक्सल अगर दे तो मैं ना, बॉटम से चल, टॉप से चलना ना, टॉप टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट, ऐसा कुछ चल रहा है ना ये। 0 पिक्सल, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, में मज़ा नहीं आ रहा है। इसको एक काम करते, 500 करूँ तो, और बहुत नीचे चले जाएगा। 200 करूँ तो सेंटर में हो गया क्या, हाँ सेंटर में हो गया। बट ये यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्यों नहीं हो पा रहा है, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्यों नहीं हो पा रहा है, स्पेस बिटवीन अराउंड देखते हैं। आपको लग रहा है हो गया है, शायद में भी हो चुका है, शायद में भी पता नहीं है। मैं एक बार इसको सेंटर करके देखता हूँ। सेंटर वाली प्रॉपर्टी मेरे को लग रहा है काम कर रही है, कर रही, हो गया, सेंटर हो गया। एंड उसके बाद में यहाँ पर ये ठीक है, ये भी ठीक है। एंड टॉप से हमने इसको ले लिया हैगा 20 पिक्सल, 200 पिक्सल, सॉरी 20 नहीं 200। एंड टेक्स्ट कंटेंट जो हमने ले रखा है यहाँ पर, हमने बैकग्राउंड कलर जो इसको दे रखा है, जो हमारी इच्छा से था, पैडिंग दे रखी है 20 की। अगर यहाँ पर मैं 200 की करूँगा तो पैडिंग बढ़ जाएगी, यानी कि वो चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। एंड उसकी ऐसी चौड़ाई करने के लिए मैंने यहाँ पर 300 करा है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, सिंपल बहुत है, एक्सेट्रा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। एंड बॉर्डर रेडियस इसका थोड़ा सा बढ़ाओ तो अपन, और बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे कर दो इसकी 20। हाँ अब थोड़ा मज़ा आएगा ना देखने में। यहाँ पे शेडो जो है हमने ले रखी है कि, एंड हमने विड्थ यहाँ पे इसकी 300 ले रखी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 300 भी बढ़िया हैगी, नो प्रॉब्लम। H1 में हमने क्या ले रखा है, H1 में सिर्फ हमने उसको सेंटर कराएगा और कुछ भी नहीं है। इनपुट सिलेक्शन तो हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लगा रखा है, यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर रखी है कि यहाँ पर। इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर स्पेस अराउंड करे तो अराउंड भी ठीक है, ओके। एंड वो थोड़ा सा मेरे को फिर यानी कि इसको देखना पड़ेगा कि फ़ोन के अंदर कैसा दिख रहा हो, टू डू लिस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे मार्जिन बॉटम से हमको अगर 200 दे तो अच्छा, ठीक है, इतनी बहुत होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए अपन को। एंड इनपुट में हमने ले रखा है फ्लेक्स 1, अगर यहाँ पे हम इसको
10 करेंगे तो और अगर इसको हटाओ तो ठीक है, चौड़ाई और उसका फ़र्क पड़ रहा है, उसको यहाँ पे अंदर से कर रहा है वो। ओके, एंड पैडिंग यहाँ पर अगर 80 ले हो तो ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको अगर 5 5 दे तो 5 में मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पर 6 दे के देखते हैं। 6 भी नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 8 ही सही है। 8 दे दिए एंड फाउंड साइज हमने दे रखा है जो हमको यहाँ पे देना था। एंड यहाँ पर हमने एक ऐड बटन भी लिया है ना। ऐड बटन कहाँ है यहाँ पर, ये रहा ऐड बटन। तो हमने बटन के लिए तो सारी प्रॉपर्टी एक सरी की लगेगी क्या, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसकी भी एक प्रॉपर्टी ले ही लेते हैं, जिससे कि हम बटन को भी कर सके थोड़ा सा कि नहीं ठीक लग रहा है। ठीक है, बटन की भी हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ऐड ही दे तो यहाँ पर इसको ऐड ही दे देते हैं हम यहाँ पे इसको ऐड। तो ऐड करके हमने इसको यहाँ पे ऐड ही दिए, ऐड की आईडी को उठा लो एंड यहाँ पर जाओ, हैश ऐड वाली आईडी को उठा लो एंड यहाँ पर अब हम ऐड को कलर दे देते हैं, यहाँ पर कलर ब्लू। एक काम करते देखे देखते, सबसे पहला यहाँ पे मैंने ऐड बटन के लिए शायद ले रखी थी, इनपुट के लिए ले ली थी शायद पूरी मैंने, टेक्स्ट लाइन एंड कहाँ पर ली थी मैंने, प्रॉपर्टी ली थी एक, शायद ये है बटन के होवर पर ये ले रखा था ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे बटन को ऐड बटन के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ी सी मशक्क़त, जो भी रहती मशक्क़त। सेव करते नहीं नहीं नहीं, इसका बैकग्राउंड कलर दे दो, बटन का बैकग्राउंड हम इसका दे देते हैं गे रेड। कैसा रहेगा, हाँ रेड। अब रेड में भी थोड़ा सा आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कैसा है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा क्या उसको ऑसम बनाओ, इस टाइप से। ठीक है, एंड फाउंट फैमिली हम दे देंगे इसको ये वाली एरियल वगैरह, एरियल। ठीक है, एंड उसके बाद में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में ही है तो उसको अलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, और क्या प्रॉपर्टी दे सकते हैं, इसकी बॉर्डर कर दो, बॉर्डर हम इसकी कर देते हैं कि नन। थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना यार, बटन बटन बना रहे अपन है ना। बॉक्स शेडो कर दो, तो बॉक्स शेडो यहाँ पर हम दे देते हैं कि क्या 0 पिक्सल 10 एंड 12। क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें मज़ा आएगा इसमें। यहाँ पर जाओ, देन यहाँ पर जाने के बाद में इसको सिलेक्ट कर लो। क्या आ रहा है यहाँ पर, बॉक्स शेडो इधर की साइड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कर दो 0 पिक्सल। एक सेकंड, इसको वापस से रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ गया ये रहा। बढ़ा के देखते क्या हो रहा है इससे। अच्छा, इसका कलर वाइड आ रहा है ना, इसके लिए वो ऐसा हो रहा है, इसमें फैलेगा वो। कोई नहीं, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाओ एंड यहाँ पर जो हमने बॉक्स शेडो दी थी, कहाँ है बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, इसको उठा लो एंड यहाँ पर रख दो इस प्रॉपर्टी को। थोड़ा सा क्या ऑसम दिखना चाहिए। ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है बैकग्राउंड कलर मैंने इसको जो दे रखा उसके अकॉर्डिंगली वो दिख नहीं रहा है, शायद हो सकता है शायद मे बी। इसको देखते ना, RGBA 0000.5 नहीं काम कर रहा है। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस नहीं नहीं नहीं, स्पेस बिटवीन करो यार। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन नहीं जा रही है, बिटवीन में नहीं हो रहा वो। ठीक है, वो साइड में चलेगा, चिपक के चल रहा है साला वो। ठीक है, सेव करो एंड और क्या कर सकते हो बटन के लिए,
अभी तो होवर भी होना बंद हो गया, तो इसकी होवर प्रॉपर्टी को अभी यहाँ से एक बार, ये इस होवर प्रॉपर्टी को भी यहाँ से हटा दो। सिंपल, अभी इसको ऐसे रखो। ठीक है, यहाँ पर टास्क आ रहा है। अच्छा, ये ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, इसको समझते हैं अपन। एंड इसको भी यहाँ से हटाओ। कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा शायद मेरी सी एस एस जावास्क्रिप्ट में, वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने भी इसको ऐसा कर दिया हैगा। एंड और क्या बचा इसके अंदर? पैडिंग देखे देखे अपन। पैडिंग देते हैं यहाँ पर 10 पिक्सल। ठीक है, एंड और पैडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं 5 पिक्सल। ना ना ना, 0 पिक्सल। नहीं 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 नहीं, 10 पिक्सल सही लग रहा है मेरे को, है ना, ऐड करने के लिए टास्क। ठीक है, और देख लेना, ये सी एस एस में मेरे को समझ नहीं पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। इसकी सी एस एस मैंने लिख दी, मेरे को ऐसा लग रहा है। अंदर का इनपुट बॉक्स को भी अगर मैं चाहूँ तो टारगेट कर सकता, डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह वगैरह। इनपुट बॉक्स के अंदर मैं कर देता हूँ बॉक्स रेडियस 10 पिक्सल। हंड्रेड पिक्सल। नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा, बॉक्स रेडियस भी काम नहीं कर रहा है। इनपुट सिलेक्टर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, बॉक्स रेडियस 10 पिक्सल। अब यहाँ पे काम करा इनने। ठीक है, मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, यहाँ पर अपन कर लेते कौन सी प्रॉपर्टी, बॉर्डर रेडियस नन। तो यहाँ पर ये स्टेप से दिख रहा है। अच्छा, अब इसमें शेडो लगाओ। ठीक है, बॉक्स शेडो 10 पिक्सल, 12 पिक्सल, 15 पिक्सल। अभी यहाँ पर ये कुछ स्टेप से लग रहा है। ठीक है, तो इनपुट के लिए भी यहाँ पे ने सब उठा हुआ हो गया है। अब थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता होगा। ये ठीक है, एंड इसको ठीक है, ये भी। ये फेल रहा है। ठीक है, ये सही है। तो ये सारी प्रॉपर्टी को मैं कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज़ को रख देता होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरे को मस्त लग रही है। ठीक है, अब वैसे ही इनपुट बटन को भी थोड़ा साइड में खसकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आओ एंड यहाँ पर आके इसको, अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी दो मार्जिन। ठीक है, मार्जिन दे दो इसमें, राइट से देना है ना, राइट से 10 पिक्सल। सॉरी, अच्छा राइट में जा रहा है, लेफ़्ट से देना पड़ेगा ना, लेफ़्ट 10 पिक्सल। ओके, एंड यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दो आप, एक प्रॉपर्टी और चाहिए मेरे को। यहाँ पर मैं कर दूंगा बॉर्डर रेडियस। यहाँ पर क्या बॉर्डर रेडियस करी थी मैंने इसकी 10। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 10 करके देख लेते। तो बॉर्डर, ठीक है, हाइपन रेडियस 10। ठीक है, तो दोनों एक सरीका दिख रहा है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10। तो इसको उठाओ, प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करो एंड चले जाओ अपनी इसके अंदर, सेव कर दिया। तो यहाँ पर हमारा वो हो गया स्टेप से। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे टास्क आएगा। बटन, इसको भी बटन को कर दो। तो यहाँ पर इसको भी बॉर्डर रेडियस दे दो।
कॉपी बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ मैं कि अपना यानी कि टू डू लिस्ट तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसमें जो बैकग्राउंड का आ रहा है इशू, तो यहाँ पर वो RGBA जो चल रहा है हमारा 0,0,0,0,0,1, थोड़ा सा इसको अगर कर दूँ 15 200, एक मिनट यहाँ पर जाओ एंड इसको यहाँ पर लगा के देखो ना। शायद फिर मेरे को ये प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है यार, वही चलने दो। CSS तो मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाना सिखा रहा था। ठीक है, तो इस टाइप से हमने बनाया है टू डू लिस्ट फॉर द टास्क, तो आप देख सकते होगे। एंड यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम मेरे को लग रहा था क्रिएट हो रही थी, तो प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने टास्क ऐड कर रखे थे कहाँ पर। ठीक है, टास्क ऐड कर रहे थे, रिमूव भी कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसमें कुछ दिक्कत लग रही है मेरे को। यहाँ पर हमने एक बटन के ऊपर लगाया है। ठीक है, क्रिएट करेगा एक बटन, टेक्स्ट कंटेंट करेगा, डिलीट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आके एंड टेक्स्ट कंटेंट बटन के डॉट क्लास नेम दे दिया हमने इसको, ये कि हमने बटन की क्लास ये बना ली। ऑन क्लिक पर एक फंक्शन चल रहा है जिसमें तो रिमूव कर रहा है हमारी LI को। तो सिंपल। ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है। एंड उसके बाद में LI को स्पेन दे रहा है चाइल्ड के लिए, एंड LI को फिर अपेंड कर रहा है बटन के लिए। तो ठीक है, हमने यहाँ पे और क्या गलती कर रखी है? कुछ दिख रही है आपको गलती तो प्लीज़ आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट के अंदर। कुछ गलती मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा हो तो। ट्रिम कर रहा है ये यहाँ पर। एंड स्पेन के अंदर देख लेते हैं हम, स्पेन के अंदर कुछ हो रहा है क्या? स्पेन के अंदर हमको डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट स्पेन बना के दे दिया है एक। ठीक है, स्पेन में टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट का हमारा ये होगा टेक्स्ट का टास्क। ठीक है, जो हमने यहाँ से लिया था एंड हमको बना के देगा। स्पेन में हमने ऑन क्लिक लगाया, फंक्शन चलेगा, यहाँ पे हमको टॉगल करके देगा। ठीक है, और कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। ओके, और ये भी हो गया। LI बनी हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट LI हमने क्रिएट करी हैगी। ठीक है, ये भी सही हैगा। और ठीक है, वैल्यू वगैरह यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो हो रहा है वो हम देख लेंगे इन फ्यूचर अगर हमको प्रॉब्लम आएगा तो इस तरीके से हमने बना लिया हैगा हमारा टू डू लिस्ट। एंड इसको यहाँ से हटा दो एंड यहाँ पर आप कुछ भी ऐड करो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हैगा 5 किलो आलू। कैसे लिखता आलू यार? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बनाना एंड दर्जन से आते हैं तो यहाँ पे 12 बनाना। ठीक है, ऐड करते हैं यहाँ पे, तो ऐड हो रहा है यहाँ पे 12 बनाना, ये दिख रहा है। यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँगा, यहाँ पर मैं और क्या ऐड करूँ? चलो ठीक है, 1 फ़ोन। खाने के लिए नहीं, एक फ़ोन चाहिए मेरे को। अरे नहीं रे, ऐसा नहीं कर सकता, आप कुछ भी मत लिख लेना, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लिखना है। यहाँ पर मैंने बनाना ले लिया। यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो क्या ले सकता है? लिस्ट देखो यार, वे ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे ऑनियन। चलो ऑनियन, मैं तो भूल ही गया था क्योंकि मैं ऑनियन खाता नहीं हूँ। ठीक है, ऑनियन, एक काम करो, यहाँ पर लिखो 1 kg ऑनियन। ठीक है, एंड ऐड, तो 1 kg ऑनियन हो गया यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप लिख सकते होगे कि आपको जो भी चाहिए, पटेटो, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ये 2 kg पटेटो, है ना, आलू लिखते हैं ना उसको, पोटेटो, देन ऐड। तो इस तरीके से हमारी टू डू लिस्ट बनके तैयार हो गई और आप देख सकते हो किस तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफिकेशन करा है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको, जैसे यहाँ पे आपने किसी गलती से किसी और चीज़ का नाम लिख दिया, यानी यहाँ पे आपने लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया आपने गैबेज। ठीक है, स्पेलिंग आपका मिसमैच हो गया और आपने इसको ऐड कर दिया। अब आपको करने का तो डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से आप। तो इस तरीके से आप टू डू लिस्ट आपकी बना सकते हो। यहाँ पे आप ऐसा करोगे
तो यहाँ पर ये इस तरीके से बना के देगा। आपने ऐड करने की कोशिश करी मगर वहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से हमको ये बना के दिया। अच्छा, यहाँ पर जो ये हो रही है, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिलीट बटन शो हो रहा है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि ये काय के लिए आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, तो आपको इसको रिसॉल्व करना है और मेरे को कमेंट में बताना है कि आपने इसको रिसॉल्व कर लिया है। यहाँ पे मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को तो मालूम है मेरे को क्या करना पड़ेगा, बट आपके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, टू डू लिस्ट वगैरह। और अगर आप चाहते हो कि और भी मैं इसके अंदर प्रोजेक्ट बनूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप मेरे को बता देना।